Hello students, myself Mr. Shiv. Through in this video I am going to explain you chapter number 5 सिंदबाद and the apes, जिसका मतलब है सिंदबाद और बंदर. An extract adopted from the fifth voyage of सिंदबाद the sailor. नाविक सिंदबाद की पांचवी यात्रा से एक अंश. The tales of the Sindbad are the part of the Thousands and One Night, a collection of Middle Eastern folk tales. In these stories, Sindbad recounts his adventure on 7 voyages. In each of them, he is marooned or shipwrecked after setting sail with goods for trade. Sindbad then uses his wits and courage to return home with a fortune. Here's an episode from his fifth voyage. सिंदबाद की कहानी मध्य पूर्वी लोक कथाओं के संग्रह द थाउजेंड एंड दी वन नाइट का एक हिस्सा है. इस कहानी में सिंदबाद ने 7 यात्राओं पर अपने रोमांच का वर्णन किया है. उनमें से प्रत्येक में वह व्यापार के लिए माल लेकर रवाना होने के बाद फंस जाता है या जहाज़ टूट जाता है. फिर सिंदबाद अपनी बुद्धि और साहस का अनुभव करके एक बड़ी संपत्ति लेकर घर लौटता है. यह उसकी पांचवी यात्रा का एक प्रसंग है, यानी उसकी यह पांचवी यात्रा में से एक अंश लिया गया है. इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड रिटर्न फ्रॉम माई लास्ट वेज. मुझे अपनी पिछली यात्रा से लौटे हुए बहुत समय हो गया था. I found myself yearning from another. I said to myself, it is the life for a man. मैंने पाया कि मैं एक और यात्रा के लिए तरस रहा हूँ. मैंने खुद से कहा, यह एक इंसान के लिए जीवन है. How else can I come at the meaning of the great book of the world than by trading its pages? मैं दुनिया की महान पुस्तक के अर्थ को उनके पन्नों पर पैर रखकर ही कैसे समझ सकता हूँ. Moreover, I wanted to become the owner of the ship because that would make my gain from a voyage to other lands so much greater. इसके अलावा मैं एक जहाज़ का मालिक बनना चाहता था, क्योंकि इससे मुझे दूसरे देशों की यात्रा में बहुत ज़्यादा लाभ होगा. So I departed with my मर्केंडाइज फॉर द सिटी ऑफ द बसरा. इसलिए मैं अपना माल लेकर बसरा शहर के लिए निकल पड़ा. देयर इन द रिवर आई फाउंड एट लेंथ अ स्प्लेंडेड वेसल विच आई परचेज्ड. वहाँ नदी में मुझे आखिरकार एक शानदार जहाज़ मिला, विच आई परचेज्ड, जिसे मैंने ख़रीद लिया. आई फाउंड अ मास्टर एंड अ क्रू. मुझे एक मालिक और एक चालक दल मिला. over whom I set my own trusty servants, जिसके ऊपर मैंने अपने भरोसेमंद नौकरों को नियुक्त किया है. Then in the company of a number of merchants as passengers, फिर कई व्यापारियों के साथ यात्री के रूप में हमने जहाज में सामान भरा. We loaded the ship and set sail. सामान भरा और रवाना हो गया. We walked our way outwards. हम आगे बढ़ते रहें. calling at Iceland and after Iceland and doing the usual business that merchants find in those places until one day we came to a large inhabited island. एक के बाद एक द्वीपों पर रुकते हुए और व्यापारियों द्वारा उन जगहों पर किए जाने वाले सामान्य व्यापार में लगे रहें. आखिरकार एक दिन हम एक बड़े निर्जन द्वीप पर पहुंच गए, यानी एक ऐसा मतलब टापू, एक ऐसा जहां पर लोगों के लिए रहना इतना आसान नहीं होता है. ठीक है. तो हियर वाइल आई वॉज इंगेज्ड इन मैटर्स कंसर्निंग द वेसल्स द मर्चेंट्स लैंडेड एंड as I afterwards learned, they found there the great axe of a rock, such as I had met with on a former voyage. यहाँ जब मैं जहाज़ से जुड़े मामलों में व्यस्त था, व्यापारी उतरे और जैसा कि मुझे बाद में पता चला, उन्हें वहाँ एक रॉक का बड़ा अंडा मिला, जैसा कि मुझे पिछली यात्रा में मिला था.
मिस्टेकिंग इट फॉर अ डिजर्टेड स्ट्रक्चर, इसे एक सुनसान इमारत समझकर, एंड फेलिंग टू फाइंड एन एंट्रेंस दे हैड अम्यूज्ड देमसेल्फ बाय कास्टिंग स्टोन एट इट, और प्रवेश द्वार न मिलने पर उन्होंने इस पर पत्थर फेंक कर अपना मनोरंजन किया। इट ब्रोक एंड यंग रॉक केम आउट ऑफ द सेल, वह टूट गया और एक छोटा रॉक खोल से बाहर निकल आया। They set upon this huge chicken in its helpless condition and killed it and brought great slabs of its flesh back to the ship. उन्होंने इस विशाल मुर्गे पर हमला किया जो असहाय अवस्था में था और उसे मार डाला, और उसके मांस के टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े जहाज़ पर वापस ले गए। When I heard what they had done, जब मैंने सुना कि उन्होंने क्या किया है, I was terrified and scolded them for their rash actions, तो मैं घबरा गया और उनकी इस जल्दीबाजी वाली हरकत के लिए उन्हें डांटा। For look you, I said, there is not a doubt the mother rock will take revenge for the loss of her young, क्योंकि देखो, मैंने कहा, इनमें कोई संदेह नहीं है कि माँ रॉक, यानी जो रॉक की जो माँ है, अपने बच्चे की हानि का बदला लेगी। Seeing our trip, it will attack and destroy us. हमारे जहाज़ को देखकर वह हमला करेगी। But they neither listened to my warning nor were they sorry for their rash actions. और हमें नष्ट करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ना तो मेरी चेतावनी सुनी और ना ही अपनी जल्दीबाजी वाली हरकत पर खेद जताया। मतलब उन्होंने इतनी बड़ी गलती की, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई खेद नहीं जताया। सिंदबाद यहाँ कहते हैं, द वेंजियंस ऑफ द रॉक वॉज सडन एंड डायर, हार्डली हैड आई स्पोकन व्हेन द सन वॉज हिडन फ्रॉम अवर साइट, एंड लुकिंग अप वी सॉ द gigantic bird flying down to the island when it saw that its egg had been broken and its young. रॉक का बदला अचानक और भयानक था। मैंने अभी कुछ कहा ही था कि सूरज हमारी नज़रों से ओझल हो गया, और ऊपर देखने पर हमने देखा कि विशालकाय पक्षी टापू की ओर उड़ रहा है। जब उसने देखा कि उसका अंडा टूट गया है और उसके बच्चे, टर्न यू पेज नंबर नेक्स्ट, विच इज़ पेज नंबर 40. One destroyed, it flew above us, looking down at the ship and shrieking in voice that filled the sky. एक नष्ट हो गया। वन डिस्ट्रॉय का मतलब यहाँ पर एक नष्ट हो गया। इट फ्लू अबव अस, हमारे ऊपर से उड़ गया। लुकिंग डाउन एट द शिप एंड श्रिंकिंग इन द वॉइस दैट फिल्ड द स्काई, जहाज को घूरता हुआ और ऐसी आवाज़ में चिल्लाता हुआ जो आकाश में गूंज रही थी। इन दिस इट वॉज ज्वाइंड बाई इट्स मेट्स एंड द वॉइस द टू सर्कल्ड अराउंड अस, इसमें उसका साथी भी शामिल हो गया और दोनों ने हमारे चारों ओर चक्कर लगाया। देयर होर्स क्राइज ऑफ द रेज फॉलिंग लाइक थंडर ऑन द सी, उनके क्रोध की कर्कश चीखें समुद्र पर गर्जनी की तरह गिर रही थी। मतलब बड़ी विध्वंसक उनकी गर्जना थी। इन ग्रेट फियर आई ऑर्डर द मास्टर एंड द सेलर टू ओपन द सेल्स एंड सीक सेफ्टी इन द फ्लाइट, बहुत डर के मारे मैंने मालिक और नाविक को पाल खोलने और भागने में सुरक्षा की तलाश करने का आदेश दिया। देन आई एज सुन एज वी बिगेन टू ड्रॉ ऑफ फ्रॉम द आइसलैंड, फिर जैसे ही हम द्वीप से दूर जाने लगे, द रॉक्स लेफ्ट अस एंड फ्लू आइसलैंड इन लैंड, रॉक हमें छोड़ कर के अंतर्देशीय भाग गए। सो दैट वी थॉट वी हैड मेड गुड आवर स्केप, इसलिए हमें लगा कि हमें भागना अच्छा किया, मतलब हम भाग करके हमने बहुत अच्छा किया। बट सून दे रीअपियर्ड एंड केम आफ्टर अस,
लेकिन जल्द ही वे फिर से प्रकट हुए और हमारे पीछे आए, ईच बियरिंग इन इट्स टलून्स अ ह्यूज मास ऑफ रॉक्स। प्रत्येक अपने पंजों में एक बहुत बड़ा पत्थर का ढेर पकड़ा हुआ था। टलून्स मतलब पंजे, अ ह्यूज मास ऑफ रॉक्स यानी बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, अपने पंजों में पकड़े हुए थे। वन ऑफ देम फ्लू अबव अस, उनमें से एक हमारे ऊपर से उड़ान भर रहा था। एंड ड्रॉप्ड अ रॉक, और उनमें से एक ने हमारे ऊपर रॉक यानी पत्थर का टुकड़ा फेंका। सो दैट वी सा डेथ डिसेंडिंग अपॉन अस, लेकिन वह बड़ा पत्थर जहाज से एक सकरी जगह से चूक गया। बट द ग्रेट मास मिस्ड द शिप ऑफ अ नैरो स्पेस एंड फॉलिंग इन द वाटर, और पानी में वो गिर गया। रेज द वेव सो हाई दैट द शिप सीम टू हैव बीन flung upon a mountain of the water and then hurled down against the bottom of the sea before sea slowly came to the rest on the level tide। जिससे हमने देखा कि मौत वाले पत्थर जो थे गिरते हुए इतनी लहरें इतनी ऊंची उठी कि जहाज पानी के पहाड़ पर फेंका हुआ लग रहा था और फिर समुद्र की तलहटी पर नीचे गिर गया। देन द अदर रॉक ड्रॉप्ड द रॉक फ्रॉम इट्स टैलून्स एंड इट स्ट्रक द शिप विद अ माइटी क्रैश। अमिड क्राइसिस ऑफ फियर एंड डिस्पेयर वी सैंक इनटू द सी एंड ऑल सीम्ड लॉस्ट। इससे पहले कि वे धीरे धीरे समतल ज्वार पर आकर रुक जाए, फिर दूसरे रॉक ने अपने पंजों से पत्थर गिराया और जहाज पर जोरदार धमाके के साथ गिरा। भय और निराशा की चीखों के बीच हम समुद्र में डूब गए और सब कुछ खो गया। हाउ आई सर्वाइव द रॉक एंड टर्मोइल ऑफ दैट सडन शिपरेक आई कैन नॉट डिस्क्राइब क्लियरली। मैं उस अचानक जहाज के डूबने के सदमे और उथल पुथल से कैसे बच गया। आई कैन नॉट डिस्क्राइब क्लियरली, मैं स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं कर सकता। फॉर आई वॉज लाइक वन स्टंड और रेंज्ड फ्रॉम हिज माइंड अपार्ट, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जो अपने दिमाग से अलग हो गया था। हाउ आई साउट टू सेव माई सेल्फ इज गॉन फ्रॉम मी बाय रीज़न ऑफ द एक्सट्रीम पेरिल। मैं खुद को कैसे बचाना चाहता था, यह अत्यधिक खतरे के कारण मुझसे दूर हो गया। I came imagine only that I touched some wreckage and clung to it। मैं केवल इतना कल्पना कर सकता था कि मैंने कुछ मलबे को छुआ और उससे चिपक गया। clung to it मतलब चिपक गया। For when my mind returned to me, क्योंकि जब मेरा दिमाग वापस मेरे पास आया, I found myself on the shore of an island sitting upon a plank। तो मैंने खुद को एक द्वीप के यानी टापू के हिस्से पर एक तख्ते पर बैठा पाया। विच इट सीम्ड हैड बॉर्नी मी हिदर, जो मुझे यहाँ तक ले गया था। दैट आई हैड फॉउट अगेंस्ट विंड एंड वेक आई न्यू फॉर आई वॉज एग्जॉस्टेड। मैं खुद को दर्दनाक तरीके से एक आश्रय स्थान पर खींचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। आई कुड डू नथिंग मोर देन ड्रैग माई सेल्फ पेनफुली टू शेल्टर्ड स्पॉट वेयर आई रिस्टोर्ड एंड स्लीप्ड। मैं खुद को दर्दनाक तरीके से एक आश्रय स्थान पर खींचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था जहां मैंने आराम किया और सोया। When I arose later in the day, जब मैं दिन में बाद में उठा, I was refreshed, तो मैंने अपने आप को तरोताज़ा पाया। एंड हैविंग फाउंड बोथ फ्रूट एंड वाटर, और फल और पानी दोनों पाकर मैंने खाया और पिया। आई ईट एंड ड्रिंक माई स्ट्रेंथ रिटर्न टू मी, तो जब मैंने वो सारी चीज़ें खाई तो मेरी स्ट्रेंथ जो है फिर से वापस आ गई। सिंदबाद कह रहा है, आई वेंट फोर्थ अपॉन द आइसलैंड एंड टू एंड फ्रो इन इट। मैं द्वीप पर आगे बढ़ा और इधर उधर घूमता रहा। बट आई फाउंड नो अदर फुटप्रिंट ऑन द शोर,
लेकिन मुझे किनारे पर किसी दूसरे के पदचिन्ह यानी पैरों के चिन्ह नहीं मिले, नॉर एनी साइन ऑफ द ह्यूमन हैबिटेशंस फ्रॉम द कोस्ट टू कोस्ट। ना ही तट से तट तक किसी मानव निवास का कोई संकेत मिला। डे बाई डे आई सैट बाय द सी वॉचिंग फॉर वेसल्स। दिन ब दिन मैं समुद्र के किनारे बैठकर किसी जहाज की तलाश करता रहा। अब सिंदबाद कर ही क्या सकता था, क्योंकि वो ऐसे स्थान पर था, ऐसे इस स्थान पर था, ऐसे टापू पर था जहाँ पर कोई इंसान ही नहीं दिख रहा था। बट आई लिव्ड अपॉन द आइसलैंड मेनी डेज बिफोर एट लास्ट आई सा। लेकिन मैं द्वीप पर यानी उस टापू पर कई दिनों तक रहा। आखिरकार मैंने देखा। टर्न यू पेज नंबर विच इज़ पेज नंबर 41। A ship approached and cast anchor off the shore. एक जहाज ने किनारे पर लंगर डाला। When the passengers had landed, I ran towards them and welcomed them. जब यात्री उतरे तो मैं उनकी ओर दौड़ा और उनका स्वागत किया। Answering their many questions regarding my conditions. और अपनी स्थिति के बारे में उनके कई सवालों के जवाब दिए। दे लिसन टू माई स्टोरी विद ग्रेट अमेजमेंट। उन्होंने मेरी कहानी बड़े आश्चर्य से सुनी। देन दे टुक मी टू शिप एंड सेट फूड बिफोर मी। तब वो मुझे अपनी जहाज़ पर ले गए और उन्होंने मुझे खाने को परोसा। एंड आफ्टर आई हैड ईटन, और खाने के बाद जब मैंने खा लिया, दे ब्रॉट मी सम क्लीन क्लोथ, तो उन्होंने मुझे कुछ साफ कपड़े दिए। एंड आई क्लैंग माई सेल्फ डिसेंटली, और मैंने खुद को शालीनता से तैयार किया। एज द शिप सेट सेल फॉर बसरा, जब जहाज़ बसरा के लिए रवाना हुआ, माई थॉट वेंट बिफोर इट टू बगदाद, तो मेरे विचार बगदाद की ओर चले गए। द एडोब ऑफ पीस, बट आई वॉज डिस्टीन्ड टू मिस चांस फॉर ए स्ट्रेंज थिंग बिफोर मी। जो शांति का निवास है, लेकिन मैं दुर्भाग्य में था क्योंकि मेरे साथ एक अजीब बात हुई। वी हैड जर्नीड बट अ फ्यू डेज व्हेन वी केम टू एन आइसलैंड वेयर ऑन वॉज अ सिटी विथ लॉफ्टी स्पायर्स एंड स्प्लेंडेड हाउसेज। क्योंकि मेरे साथ एक अजीब बात हुई। कुछ ही दिन की यात्रा पर निकले थे जब हम एक द्वीप पर पहुँचे जहाँ ऊंची ऊंची मीनारें और शानदार घरें थीं। दिस वॉज द सिटी ऑफ द एप्स, ये बंदरों का शहर था, यानी यहाँ पर बंदर ही बंदर दिखते थे। आई हैड हियर्ड दैट एट नाइट, जिसके बारे में मैंने सुना था। द पीपल्स फियरिंग द एप्स पुट आउट इन द बोट्स अपॉन द सी सो एज टू स्लीप इन सेफ्टी, कि रात में बंदरों के डर से लोग समुद्र में नावों में निकल जाते थे ताकि सुरक्षित सो सकें। मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि रात में इसलिए निकल जाते हैं ताकि वो बंदरों से बच सकें, उनके हमलों से बच सकें। आई लैंडेड ऑन दिस आइसलैंड विद सम कैंपेनियंस, मैंने कुछ साथियों के साथ इस द्वीप पर उतरा था। लैंडेड का मतलब उतरा था। एंड इन आवर गोइंग अबाउट द सिटी, और शहर में घूमते हुए मुझे उनकी याद आ गई। आई मिस देम while I was searching everywhere. They must have returned to the ship thinking I had preceded them, for when I reached the shore later, the vessels had gone. जब मैं हर जगह खोज रहा था तो ये सोचकर जहाज़ पर लौट आए होंगे कि मैं उनसे पहले आ गया हूँ, क्योंकि जब मैं बाद में किनारे पर पहुँचा तो जहाज़ जा चुका था। आई रीअप्रोच्ड माई सेल्फ फॉर दिस मिसहैप, मैंने इस दुर्घटना के लिए खुद को कोसा। मिसहैप मतलब कोसना अपने आप को, इस मतलब दुर्घटना के लिए। फॉर आई हैड ऑलरेडी सफ़र्ड वंस एट द हैंड्स ऑफ द एप्स, सो आई सैट ऑन द सीशोर बीमोनिंग माई फेट, क्योंकि मैं पहले ही एक बार वानरों के हाथों पीड़ित हो चुका हूँ। ये अपना अनुभव बता रहा है कि इससे पहले वे बंदरों के साथ बहुत पीड़ित हो चुका है, इसलिए मैं समुद्र तट पर बैठकर अपने भाग्य पर विलाप करने लगा। इसीलिए सिंदबाद जो कह रहा है कि वो विलाप कर रहा था, क्योंकि इससे पहले वो बंदरों से धोखा खा चुका था, उससे उनको ये जो परेशानी हुई थी इससे वो पहले फेस कर चुका था।
While I was doing this, one of the people of the city came to me and inquired as to my trouble and told him. जब मैं यह कह रहा था तो शहर के लोगों में से एक मेरे पास आया और मेरी परेशानी के बारे में पूछा और मैंने उनसे बताया. Then come with us in our boat. तो फिर हमारे साथ हमारी नाव में चलो. He said, उन्होंने बोला, for the night is falling and if you remain in the city the apes will devour you. उन्होंने कहा क्योंकि रात हो रही है और अगर तुम शहर में रहे तो बंदर तुम्हें खा जाएंगे. सो आई वेंट विद देम, इसलिए मैं उनके साथ चल पड़ा. एंड वी पुश्ड ऑफ टुगेदर विथ अ multitude of other boats until we rested about a mile from the shore, and there we remained and slept till the morning. और हम अन्य नावों के साथ किनारे से लगभग 1 मील दूर आराम करने के लिए निकल पड़े और वहाँ हम सुबह तक रुके और सोए. जब हम कोई शहर लौट आए और अपने कामों पर चले गए. When everyone returned to the city and went about his occupations, and in like manner as the inhabitants sleep upon the sea by night and dwell in the city by the day, so the apes infest the city by the night and sleep in the forest by the day. Woe betide any remaining in that city after the sun goes down, for he will for a certain be torn limbs from the limbs and devoured. और दिन में शहर में रहते और उसी तरह बंदर रात में शहर में घुस जाते और दिन में जंगलों में सोते. सूरज ढलने के बाद उस शहर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वह बुरा होगा, क्योंकि निश्चित रूप से उसे टुकड़े टुकड़े करके खा लिया जाएगा. आई अर्नड माई ब्रेड ऑन दैट आइसलैंड इन अ स्ट्रेंज मैनर. मैंने उस द्वीप पर अजीबो गरीब तरीके से अपनी रोटी रोजी कमाई. एंड वॉज एबल टू सेट बाई अ स्मॉल स्टोर ऑफ अ गोल्ड. और सोने का एक छोटा सा भंडार जमा कर लिया. इट वॉज इन दिस वे आई ऑब्जर्व मेनी ऑफ द पीपल गैदरिंग बेल्स ऑन द शोर एंड placing them in a bags, and when they had collected a sufficient quantity they went forth into a valley filled with 40 trees. मैंने देखा कि बहुत से लोग किनारे पर कंकड़ इकट्ठा कर रहे थे और उन्हें थैले में भर रहे थे, और जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में कंकड़ इकट्ठा कर लिया तो वे ऊंचे पेड़ों से भरी घाटी में चले गए. It was the way of the people then to pelt the apes with the pebbles, whereupon they awoke, screaming and chattering, and plucked the fruit from the trees and hurled it down at the tormentors. यहाँ शाखाओं के बीच में बंदर सोते थे क्योंकि पेड़ इतने ऊंचे थे कि कोई भी चढ़ नहीं सकता था. उस समय लोगों का तरीका था कि वे वानरों पर कंकड़ फेंकें, यानी बंदरों पर कंकड़ फेंकें, जिसके बाद वे चीखते और बड़बड़ाते हुए जागते थे और पेड़ों से फल तोड़ते थे और अपने उस पेड़ों को वह फेंकते थे. Turn your page number, which is page number 42, and this is the last page of this story. I saw that the fruit was the coconut. और मैंने देखा कि वह नारियल का पेड़ था. When a sufficient number of these nuts had been secured, the people gathered them up and returned to the city where they sold them. जब पर्याप्त मात्रा में उन्हें ये मिल गया तो वे लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया और शहर वापस चले गए जहां उन्होंने उन्हें भेज दिया. Very soon I too was gathering pebbles and pelting the apes in the tree. बहुत जल्द मैंने भी पेड़ों पर वानरों पर फेंके गए कंकड़ इकट्ठा करने लगा. एंड इन दिस वे आई अमेज्ड अ ग्रेट स्टोर ऑफ कोकोनट. और इस तरह मैंने नारियल का एक बहुत बड़ा भंडारण इकट्ठा कर लिया. दीज आई सोल्ड, मैंने इन्हें बेचा. एंड ब्रॉड मर्केंडाइज एंड ट्रेडेड एंड प्रॉस्पियर्ड इन द सिटी, माल खरीदा और शहर में व्यापार और ख़रीदारी की. इन दिस वे आई कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. इस तरह मैंने लंबे समय तक अपना काम चलाता रहा.
until at last I took to buying coconut from the peoples and storing them against the arrival of the ship. इस तरह मैंने लंबे समय तक मेरा ये जो काम चलता रहा। आखिरकार मैंने लोगों से नारियल खरीदना और उन्हें जहाज़ की आने की प्रतीक्षा में जमा करना शुरू कर दिया। When I hoped to sell them in the bulk, at length a large vessel anchored off the island and bargained with the merchants thereon. जब मैंने उन्हें थोक में बेचने की उम्मीद की, आखिरकार एक बड़ा जहाज़ द्वीप के पास लंगर डाला। They agreed with me upon a good price for my shore. आखिरकार एक बड़ा जहाज़ द्वीप के पास लंगर डाला और मैंने वहाँ व्यापारियों से मोल भाव किया। With the money thus I obtained, I bought more of the merchandise of the place and remarked on the ship. Then, bidding farewell to my companion in the city, I took my departure. वे मेरे भंडारण के लिए अच्छी कीमत देने के लिए सहमत हो गए। इस तरह पर्याप्त धन से मैंने उस जगह का और माल खरीदा और जहाज़ पर चढ़ गया। फिर शहर में अपने साथियों को विदा करते हुए मैं वहाँ से चला गया। इस तरीके से सिंदबाद की यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती कि किस तरीके से उसने उस कंकड़ को काफ़ी इकट्ठा किया। यहाँ कंकड़ से मतलब उस कोकोनट से है, जिसने क्या किया कि काफ़ी मात्रा में उस कोकोनट को जो इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसने अच्छी जब कीमत मिली व्यापारियों से, उसको वो उसने क्या किया, बेच दिया। इस तरीके से उसने काफ़ी पैसा जो है वहाँ पर इकट्ठा कर लिया। तो बेसिकली इस स्टोरी का जो मेन उद्देश्य है जिससे बच्चों को जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि सिंदबाद की स्टोरी में ये सबसे बड़ी खासियत है कि पहला खासियत क्या है कि सावधानी और पूर्वानुमान। सिंदबाद की कहानी में सावधानी और पूर्वानुमान का महत्व दिखाया गया है। वे अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी करता है, ठीक है, कि रॉक पक्षी अपने बच्चे की मौत का बदला लेगा। और वाकई में इस स्टोरी में आपने देखा है कि रॉक पक्षी अपने बच्चे की मौत का बदला लेता है। तो इसमें ये पोटेंशियल है कि वो किसी भी चीज़ को पहले से ही अनुभव लगा लेता है कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। सेकंड, जिम्मेदारी और नेतृत्व। सिंदबाद एक जिम्मेदार और नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है जो अपने दल को सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि यही बताता था कि क्या तुम्हें करना है, क्या तुम्हें नहीं करना है। क्योंकि इनमें सिंदबाद में ये क्वालिटी थी कि वो अपने निर्णय को सही तरीके से लेता था। थर्ड, जो सीख मिलती है इस स्टोरी से वो है प्रकृति का सम्मान। कहानी में प्रकृति का सम्मान करने का महत्व दिखाया गया है। रॉक पक्षी के बच्चे की मौत के बाद पक्षी का बदला लेना प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट लास्ट जो है फोर्थ, निर्णय लेने की क्षमता। सिंदबाद की कहानी में निर्णय लेने की क्षमता का महत्व दिखाया गया है। वे अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर सही निर्णय लेता है और अपने दल को बचाने की कोशिश करता है। इन शिक्षाओं के माध्यम से सिंदबाद की कहानी बच्चों को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखा सकती है और उनके व्यक्तिगत विकास में मदद कर सकती है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। बाय बाय बेटा।